जय जगन्नाथ। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग बातचीत करेंगे इम्पैक्ट फैक्टर के बारे में। तो पहले तो जानते हैं कि इम्पैक्ट फैक्टर किसका होता है। इम्पैक्ट फैक्टर वेब ऑफ साइंस का डाटाबेस में जो जो जर्नल अवेलेबल है उन लोगों का होता है, ना कि स्कोपोस का डाटाबेस में जो है उसका इम्पैक्ट फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, स्कोपोस में जो डाटाबेस है वहां पे साइट स्कोर बोलते हैं। इम्पैक्ट फैक्टर सिर्फ वेब ऑफ साइंस का प्लेटफॉर्म में जो अवेलेबल जर्नल है। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि इम्पैक्ट फैक्टर कैसे कैलकुलेशन करते हैं। सिंपल जाके चैट जीपीटी में आप पूछ सकते हो, वो सिंपल एक तो फॉर्मूला दिखाएगा। तो फॉर्मूला भी आप देख सकते हो स्क्रीन में। तो कैलकुलेशन करते हैं, 2 साल का करते हैं, कोई कोई 5 साल का भी करता है। अभी मैं उसका एग्जाम्पल में आगे जाके दिखाऊंगा। तो इम्पैक्ट फैक्टर क्या है कि 2025 चल रहा है। ठीक है, इस साल का मुझे इम्पैक्ट फैक्टर निकालना है। तो एक पर्टिकुलर जर्नल का तो कैसे निकालूंगा, तो मैं देखूंगा कि 2024 में और 2023 में लास्ट 2 साल में नंबर ऑफ पब्लिश पेपर कितना हुआ है और नंबर ऑफ साइटेशन कितना मिला है। उसका जो साइटेशन बाय टोटल नंबर ऑफ साइटेबल आर्टिकल है, जो नंबर ऑफ पेपर पब्लिश हुआ है, उसके बीच में जो रेशियो है उसके उसको हम लोग इम्पैक्ट फैक्टर बोलते हैं। तो इम्पैक्ट फैक्टर सिंपली साइटेशन बाय टोटल नंबर ऑफ पब्लिश पेपर लास्ट 2 साल का चेक करते हैं। तो इसका मतलब चैट जीपीटी में जाकर सर्च कर सकते हो, क्लियरली बोल देता है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे है, स्क्रीन बड़ा कर लेता हूँ। जैसे एग्जांपल है, तो ये पर्टिकुलर 2023 के लिए निकाला है इम्पैक्ट फैक्टर। 2021 और 22 में साइटेशन 500 मिला है, और जो आर्टिकल पब्लिश हुआ है 2021-22 में यहाँ पे 200 मिला है। तो 2023 के लिए ये हो गया 500 बाई 200, तो 2.5 इम्पैक्ट फैक्टर। इस तरह का कैलकुलेशन करते हैं। तो इंटरेस्टिंग बात अभी मैं बता रहा हूँ। तो मैं जाके अभी सर्च करूंगा कि भाई मुझे इम्पैक्ट फैक्टर एक पर्टिकुलर जर्नल का क्या है, नंबर उसका वैल्यू क्या है। जैसे यहाँ पे 2.5 है, तो एक पर्टिकुलर जर्नल का तो इम्पैक्ट फैक्टर अगर वेब ऑफ साइंस का प्लेटफॉर्म में जाते हो, गूगल का लॉगिन करते हो, तो वहां पे आपको नहीं मिलेगा। वो भी दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे दिखा देता हूँ स्कोपोस का एक पर्टिकुलर, यहाँ पे मैं चले जाता हूँ। सबसे हाई स्कोर साइड स्कोर वाला जो जर्नल है वो है सीए, एक आंसर जर्नल ऑफ क्लिनिशियन, और उसका साइड स्कोर है 1154, सबसे हाईएस्ट है। ठीक है, 1154 साइड स्कोर, मतलब वो रेशियो के हिसाब से। ये तो हो गया साइट स्कोर स्कोपस का डाटाबेस के हिसाब से। लेकिन वेब ऑफ साइंस में क्या है, वेब ऑफ साइंस में हम लोग को इम्पैक्ट फैक्टर मिलता है। लेकिन वेब ऑफ साइंस के प्लेटफॉर्म में जाकर अगर सर्च करोगे, पर्टिकुलर जर्नल यहाँ पे मैं सर्च करके रखा हूँ, डिसेबिलिटी एंड रिवैल्यूएशन असिस्टिव टेक्नोलॉजी। इसका व्यू प्रोफाइल पेज में चला जाता हूँ। यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ तो व्यू प्रोफाइल पेज में जाके इस तरह का आपका आएगा। यहाँ पे जर्नल को वेबसाइट देता है, इशू पर ईयर कितना निकलता है, पब्लिशर देता है, और क्या क्या इंडेक्सिंग है उसके बारे में बोलता है। लेकिन यहाँ पे इम्पैक्ट फैक्टर आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे मिलता है जे आई एफ स्कोर मिलता है, जो कि 2023 का यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, और मिलता है जेसीआई जर्नल साइटेशन इंडिकेटर, वो मिलता है। वो होता है यहाँ पे 2023 में 0.82 ए पर्टिकुलर जर्नल का है। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन नहीं है। शायद इंस्टीट्यूशनल लॉगिन करने के बाद होगा, लेकिन मेरे पास नहीं है तो मुझे पता नहीं है। ठीक है, तो वेब ऑफ साइंस का प्लेटफॉर्म में मुझे जितना नहीं मिला है। लेकिन यहाँ कहाँ पे मिलेगा, तो उसका पर्टिकुलर जर्नल में अगर जाओगे, यहाँ पे देख सकते हो पर्टिकुलर जर्नल का नाम लिखा है डिसेबिलिटी एंड रिहेबिलिटेशन असिस्टिव टेक्नोलॉजी। इसका अगर यहाँ पे जाओगे तो साइटेशन का मैट्रिक्स में यहाँ पे ये लोग लिख के रखते हैं। तो अगर कोई, ये ध्यान में जरूर रखना है कि कोई अगर फ्रॉड वाला जर्नल होगा, डुप्लीकेट मतलब वेबसाइट बना के रखेगा, तो वो अच्छे से आपको ध्यान में रख के जाके सबमिशन, जब भी आप देख रहे हो कि इम्पैक्ट फैक्टर के पर्टिकुलर जर्नल का है, तो वो वेबसाइट ठीक है कि नहीं, वो ध्यान में जरूर रखना, नहीं तो फ्रॉड वाला जर्नल में आप डाल के फंस जाओगे। ठीक है, तो वेब ऑफ साइंस का प्लेटफॉर्म के थ्रू से अगर जा रहे हो तो इम्पैक्ट फैक्टर के लिए वेब ऑफ साइंस का प्लेटफॉर्म के उसका वेबसाइट थ्रू से जाते हो तो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो वह जिस तरह का यहाँ पे टेलर एंड फ्रांसिस एक बहुत नाम है उसका। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो डाटा दिया है हम लोग जेन्युइन मानेंगे, क्योंकि टेलर एंड फ्रांसिस का जर्नल है। ठीक है, नॉर्मल वाला जर्नल अगर वेब ऑफ साइंस के प्लेटफॉर्म के थ्रू से जाकर उसका वेबसाइट में जाते हो, जैसे यहाँ पे मैं दिखाया था अभी कि यहाँ पे जैसे आ गया जर्नल का वेबसाइट का लिंक यहाँ पे देता है। अगर इसके थ्रू से आप जा रहे हो तो वो वाला जेन्युइन आएगा। ठीक है, तो वहां पे जो इम्पैक्ट फैक्टर लिखेगा तो वो ठीक ठाक ही होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो 2023 का लिखा हुआ है 1.9, और यहाँ पे देख सकते हो कि 2023 का लिखा हुआ है 2.4। तो यहाँ पे दो दो इम्पैक्ट फैक्टर का दिखाता है। एक 5 साल के लिए दिखाता है, 5 साल में कितना इम्पैक्ट फैक्टर, कितना रेशियो आया है। ठीक है, और 2 साल का दिखाता है। इम्पैक्ट फैक्टर नॉर्मल 2 साल के लिए कैलकुलेट करते हैं, लेकिन जनरल वाला 5 साल का भी वो निकालते हैं। ठीक है,
तो यही चीज आपको वेब ऑफ साइंस का प्लेटफॉर्म में नहीं दिखने को मिलता है, मुझे अभी तक नहीं दिखने को नहीं मिला है। शायद आप जेन्युइन वाला इंस्टीट्यूशनल लॉगिन लगा के शायद वहां पे होगा, वो पता नहीं है, लेकिन मुझे नहीं मिला है। ठीक है, तो यही सब चीज जो इम्पैक्ट फैक्टर के बारे में बताना था वही शेयर कर लिया आपके साथ। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही है। जय जगन्नाथ, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम ओडिशा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।